नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, तो इनमें से कौन सा अल्प प्राण है। तो देखेंगे, देखिए प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिनको बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे, और जिनमें अधिक प्राणवायु लगती है उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। तो हम बात करें दोस्तों अल्प प्राण की, तो टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 5 वर्ग में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क ख को छोड़ के ग, घ को छोड़ के अंग, तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य र ल व। और यहाँ पर अड़, उच्छिप्त अड़ को ध्यान रखेंगे, और सभी स्वर। अब ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए फ दूसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले और तीसरे और पांचवें की बात की गई है। तो दूसरा किस में आ जाए, महाप्राण में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थ वाले की बात करें तो थ भी देखिए दूसरे में आ रहा है, दूसरा वर्ण है, तो ये भी क्या होगा, अल्प प्राण नहीं होगा। स ये देखिए उसमी व्यंजन में आते हैं, तो उसमी व्यंजन महाप्राण में आते हैं। तो हम महाप्राण को भी यही समझ लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो महाप्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और इसमें आते हैं सभी उसमीय व्यंजन, और इसमें आता है अढ़, उच्छिप्त अढ़ भी इसी में आता है महाप्राण में। तो बस अब यहाँ पर हमें समझ लेना है कि दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा, महाप्राण में। उसमी व्यंजन भी महाप्राण में आ जाएंगे। स है उसमी व्यंजन होते हैं, स है। अब यहाँ पर डी की बात करें तो ट ठ ड, यानी ट पहला वर्ण हो गया और ड तीसरे नंबर पर आता है। तो ये पहला तीसरा किस में आ गया, अल्प प्राण में। तो डी हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इनको आपको याद कर लेना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि भुलक्कड़ में प्रत्यय है, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो एक होते हैं प्रत्यय, एक उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए प से प्रत्यय और प से पीछे, ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे। तो ककड़, अड़, अक्कड़ या फिर कड़, तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ में प्रत्यय अक्कड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, भूल और प्लस अक्कड़। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें पर्यायवाची का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो शरीर को देखे, क्या कलेवर भी कहेंगे, सही है ये, शरीर को कलेवर भी कहते हैं। मेघ यानी बादल, वारीधर बादल को कहते हैं। समुद्र आदित्य, सरस्वती वागीश, ये भी सही है, सरस्वती जी का पर्यायवाची वागीश भी होता है। समुद्र का देखिए आदित्य नहीं होता, आदित्य किसका पर्यायवाची है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला सही नहीं है। समुद्र का आदित्य नहीं होता, आदित्य सूर्य का होता है। तो इन सभी पर्यायवाची जितने भी शरीर, मेघ, समुद्र, सरस्वती, इनका आपको पर्यायवाची याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। देखते हैं यहाँ पर, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। तो जहाँ पर और मिले या दो स्वतंत्र वाक्य मिले, आई, अवनी आई, पढ़ने बैठ गई, तो दो स्वतंत्र वाक्य मिले, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। बीच में और हो या फिर, देखिए ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, इसको आप याद रखेंगे।
अगला है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मिश्र वाक्य होता है कि एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। किन पर विश्वास मत करो? जो झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए, इस पे निर्भर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। किस पे? जो झूठ बोलते हैं। तो ये वाक्य इस पे निर्भर हो गया। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये क्या है? ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये सरल वाक्य हो गया। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये क्या है? बच्चे दूध पीकर सो गए, ये पूर्वकालिक क्रिया है। एक काम किया, एक काम के बाद दूसरा काम, पूर्वकालिक। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये पूर्वकालिक हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? पद, धातु, शब्द या फिर रूप कहेंगे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ हो गया, तो पढ़ से क्या बनेगा? पढ़ना बन जाएगा। दौड़ हो गया, तो दौड़ से क्या हो जाएगा? क्रिया दौड़ना हो जाएगा। तो यहाँ पर दौड़, पढ़, ये हमारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। ये मूल रूप हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है तत्सम। इसको दोहती कर लेंगे, दोहिती नहीं, दोहती। दोहती बताएंगे इसमें से कौन सा तत्सम है? दोहती, दुविधा, द्विपट या फिर द्युति। तो द्विपट क्या है? या तत्सम शब्द है द्विपट। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दुपट्टा हो जाएगा। तो द्विपट तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अभी हमने देखा था उपसर्ग प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पीछे। तो बैठ प्लस अक क्या हो जाएगा? बैठ प्लस अक, तो अक प्रत्यय हो जाएगा बैठक में। अगला प्रश्न है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शंस में हथिनी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अब ये भी बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो आपको स्त्रीलिंग ही बताना है और शुद्ध वर्तनी भी इनका बताना है। तो हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर बनेगा, हथिनी। इस तरीके से लिखा जाता है, हथी नी। तो थ पे छोटी ई और न पे बड़ी ई होगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमारा संज्ञा हो जाएगा, और विद्यार्थी की विशेषता देखिए यहाँ पर बता रहा है चतुर। विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी चतुर है। तो हमारा विशेषण क्या हो गया? चतुर हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? मैं जाता हूँ, देखिए ता है, ती हूँ, ता है। जिसमें ता होता है वह वर्तमान काल का होता है, और जिसमें होगा, होगी, ये सब भविष्य की बात होती है। और था है, थी है, तो वो भूतकाल होता है जो बीत चुका है। मैं जाता हूँ वर्तमान काल हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी भविष्य में चल के पढ़ेगा, तो ये भविष्य काल हो गया। राम घर गया था, यानी राम घर गया था, ये बात बीत चुकी है। राम घर गया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। था, थी, थे। वह आ रहा है, ये भी क्या है? वह आ रहा है, ये वर्तमान की बात हो रही कि वह आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में भाववाच्य छांटिए। तो भाववाच्य इनमें से कौन सा वाक्य है? देखिए, जब
कार्य किसी के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और जब कार्य खुद के द्वारा की जाती है, किसी पर्सन के द्वारा खुद की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। लेकिन जहाँ पर असमर्थता हो कि नहीं अब मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। कैसे समझते हैं, देखिए, अशोक ने आइसक्रीम खाई, कर्तृवाच्य। चोर पकड़ा गया, तोते से यहाँ पर देखिए उड़ा नहीं गया, तो ये मतलब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें ही भाववाच्य है। तोते से उड़ा नहीं गया, असमर्थता हो रही है, तो जिसमें भी असमर्थता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संस्कृति का सही संधि विच्छेद है। संस्कृति यहाँ पर शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृति का हो जाएगा सम प्लस कृति। सम प्लस कृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय यानी गाय कैसी है? गाय नीली है। नील गाय, गाय नीली है। तो जहां पर भी विशेषण विशेष से हो, विशेषण विशेष, जैसे नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और गाय क्या हो गया? विशेष हो गया। तो विशेषण विशेष से जहां भी हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। याद रखेंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहन भाई में कौन सा समास है? बताएंगे बहन भाई में कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए योजक चिन्ह, जहां पर बीच में योजक चिन्ह हो या फिर दो स्वतंत्र शब्द हो, उनका अपना एक अस्तित्व हो, जैसे भाई एक अपना अस्तित्व है, बहन अपना एक अस्तित्व है, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम बताना है। गौरव मतलब क्या होता है? गौरव का अर्थ होता है कि विस्तृत, बड़ा। अपमान होगा? नहीं। लघुत्व होगा? नहीं। विस्तृत होगा? नहीं। लाघव हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव, लघु, छोटा, संक्षिप्त कह सकते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौरव का लाघव। अगला प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम लौकिक, अद्वितीय, पार्थिव, स्वर्गीय। तो अनुपम का क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। और इसका और पर्यायवाची याद रखेंगे, अनुपम का अपूर्व, इसके पहले ऐसा नहीं था। अपूर्व, अपूर्व याद रखेंगे, अद्वितीय याद रखेंगे, और अतुल, अतुल जिसकी तुलना न की जा सकती हो, अनुपम कहेंगे उसे अतुल। अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, ये सभी इनका पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना, कनकटा होना, विनम्र होना, चतुर होना, या फिर मूर्ख होना। तो कान काटना पर यहाँ पर मुहावरा हो जाएगा चतुर होना। इसका अर्थ है चतुर होना, कान काटना यानी चतुर होना। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, या फिर ज्येष्ठ, किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्येष्ठ इस तरीके से लिखा जाता है कि आधा ज होगा, य, और यहाँ पर श होगा आधा और ठ होगा, तो इस तरीके से ज्येष्ठ लिखा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो सूरदास की रचनाएं कौन सी इनमें से नहीं है? सूरसागर उनकी रचना है, सूर सारावली भी उनकी रचना है, साहित्य लहरी भी सूरदास जी की रचना है, उद्धव शतक इनकी रचना नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उद्धव शतक सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी भाषा, या फिर ब्रज भाषा।
तो कौन सी भाषा हो जाएगी रामचरितमानस की? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे आज के प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।